Right. Today we are starting with the concept of note making or note making with God's grace you can say या फिर कह सकते हो सीबीएसई की बदौलत now it is only part of 11th standard. पहले it was part of 11th and 12th board. पहले होता था कि एक पैसेज और एक आपका नोट मेकिंग होता था. But right now we have only in 11th standard and this comes with reading. आपका जो रीडिंग पैसेज आता है, रीडिंग स्किल आता है, उसके अंडर आता है आपका नोट मेकिंग. ठीक है. Now first of all let us understand what is note making and what is the format. अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट करना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है. नोट मेकिंग होता है when somebody is speaking to you, या आपके पास जब आप कॉलेज वगैरह जाते हो वहां पर द टीचर्स आर नॉट सो स्लो, वो स्टॉप नहीं करते हैं. तो व्हेन यू नीड टू समराइज द थिंग्स, व्हेन यू नीड टू गिव अ जिस्ट, आपको जल्दी जल्दी लिखना है, वहां पर आपके पास जो पैसेज है उसको आप शॉर्ट में लिख रहे हो. तो नोट मेकिंग के लिए यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट. और अभी तक का रिकॉर्ड है कि जिन बच्चों ने फॉर्मेट को फॉलो किया है, बिलीव मी, चाहे वो बच्चा कैसा भी रहा, उसके 8 on 8 आए हैं. और जिन बच्चों ने मेरे फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया है उनको 8 में से 2 ही मिले. तो फॉर्मेट को फॉलो करना ही आपका है. नाउ यू मे बी गिवन अ पैसेज. आपको जो है एक पैसेज दिया जाए. The passage may be having some theme. It may be based on some article from the newspaper. तो आपके पास जो है एक पैसेज होगा और आपको वो पैसेज हो सकता है 300-400 वर्ड्स का हो. The passage may be 300 to 400 words. Now what you have to do is you need to shorten it. You have to shorten it इन पॉइंट्स. आपको उसको जो है शॉर्ट करना है पॉइंट्स के अंदर. तो इसका मतलब होगा कि आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेना है. एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स होंगी, रिपीटेड चीजें होंगी, आपको उसको डिलीट कर देना. राइट. और इसको लिखने का एक तरीका होता है. अब लेट अस से, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूं आपको. जस्ट अ वेरी शॉर्ट.
Now, this is a paragraph. Mahatma Gandhi, also known as Father of Nation, was born on 2nd October in Porbandar, Gujarat. Father was Karamchand, mother was Putli Bai. He got education in Shanti Niketan, then in London, then he fought for blacks, then he followed the principles of Ahimsa, Satyagraha. He had the key role in Quit India, Salt March, and he was shot dead on 30 January by Nathuram Godse. ठीक है, बहुत छोटा सा एक लिया मैंने एग्जाम्पल। अब इस छोटे से पैराग्राफ को हमने क्या करना है, हमें इसको और शॉर्ट कर देना है यूजिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस पूरे पैसेज को पढ़ना, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find out the title. The title should be based on the theme. अब इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है द टाइटल इज महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जो है इस पैराग्राफ को, यहां मैंने छोटा लिया है लेकिन इन द ओरिजिनल इट इज अ लॉन्ग, हमें उसको जो है 4 से 5 हेडिंग के अंदर लेकर आना। 4 to 5, यानी कि आपके पास जो भी पैराग्राफ होगा, जो भी पैसेज होगा, उसको आपने 4 या 5 हिस्सों में बांट लेना है। कैसे? अब अगर आप देखो तो जो पहला है दैट इज कि वो कहाँ पैदा हुए थे, दूसरा है उनके पेरेंट्स क्या थे, तीसरा है उनका एजुकेशन, एंड चौथा है उन्होंने किस बात के लिए लड़ाई की थी, उनके अचीवमेंट्स, एंड लास्ट इज हाउ ही वाज शॉट। तो जो भी आपके पास पैराग्राफ होगा आपको उसको 4 या 5 हेडिंग के अंदर लेकर आना है। एंड कभी कभी समटाइम्स हमारा जो पैराग्राफ है, हमारा जो सेंटेंस है, वो बहुत लंबा होता है। यहां तो इट इज वेरी शॉर्ट, बट इन रियलिटी समटाइम्स इट इज टू लॉन्ग। वहां पर यू कैन ऑल्सो यूज सब हेडिंग्स, यानी कि हेडिंग के नीचे भी और छोटे पॉइंट्स बनाने के लिए सब हेडिंग्स यूज कर सकते। द नेक्स्ट इज आपको टोटल 4 to 5 एब्रिविएशंस यूज करनी, जहां आपको लगता है, जहां आप छोटा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पूरे पैराग्राफ में एब्रिविएशन कहीं नहीं है, तो आप किसी भी जो वर्ड है उसको एब्रिविएट कर सकते हो विथ फर्स्ट 3 लेटर्स एंड लास्ट का 1 लेटर और फुल स्टॉप। जैसे हमारे पास इंटरनेशनल होता तो हम इंटरनेशनल लिखते हैं, इंटरनेशनल INT और लास्ट का L और फुल स्टॉप। ये आपको टेक्निक आना चाहिए, एंड आपके पूरे नोट मेकिंग में हर एक हेडिंग में एक एब्रिविएशन यूज होना चाहिए। मतलब ओवरऑल 4 to 5 आप और भी यूज कर सकते हो, बट 4 to 5 इज मिनिमम। मार्क्स होते हैं उसके, यू हैव द मार्क्स फॉर द एब्रिविएशन। नेक्स्ट इज आप जो हेडिंग लिखोगे, आप जो हेडिंग लिखोगे, देयर इज अ फॉर्मेट फॉर हेडिंग्स। मतलब आप ऐसे हेडिंग नहीं लिख सकते हो, या तो आप 1 2 3 करो, या ABC करो, या रोमन न्यूमरल्स यूज करो, और उसके जो सब हेडिंग होंगे वो होगा 1.1 1.2 1.3 कर। हेडिंग्स आपके 4 to 5 होंगे, उनके सब हेडिंग्स 3 to 4 होंगे, और उसके भी सब हेडिंग्स हमारे हो सकते हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगी जब करवाऊंगी। नेक्स्ट इज आपका एब्रिविएशन,
एंड एब्रिविएशन को हमें जो है साइड में एक बॉक्स बनाकर डालना होता है इन द, ये जो एब्रिविएशन है ये हमारा 1 मार्क का होता है। टाइटल हमारा होता है, देन एब्रिविएशन होता है। तो जो भी हम एब्रिविएशन यूज करेंगे उसको ऐसे लिखेंगे इन द बॉक्स। इट इज कंपल्सरी। एंड जो हम हेडिंग्स, सब हेडिंग्स लिखेंगे, मतलब हेडिंग के नीचे जो हम लिखेंगे, दे शुड बी फ्रेजेस। पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। यू हैव टू अवॉइड और डिलीट ऑल द आर्टिकल्स। कहीं पर भी ए है, एन है, द है, आपको उसे अवॉइड करना है या डिलीट करना। अवॉइड इसीलिए कि कई बार लिखना जरूरी होता है। तो जहां आप अवॉइड कर सकते हो वहां अवॉइड डिलीट कर दो, नहीं है तो कम से कम अवॉइड करने की कोशिश करो। देन डिलीट ऑल द प्रोनाउंस। मतलब आपके जो सब हेडिंग्स है उसमें पूरा पूरा सेंटेंस नहीं आएगा ही वॉज अ ग्रेट लीडर, नहीं, वॉज ग्रेट लीडर। एग्जाम्पल, अगर आपके सेंटेंस में दिया है ही वॉज अ ग्रेट लीडर, तो आपके जो सब हेडिंग है उसमें आएगा ग्रेट लीडर, ना ही आएगा और ना ही आएगा। तो आपके जो नोट्स हैं, जो आप नोट्स बनाओगे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, वो आपके होंगे 3 मार्क्स के। टाइटल आपका होगा 1 मार्क का। एब्रीविएशन बॉक्स आपका होगा 1 मार्क्स का। एंड जो समरी आपकी होगी दैट इज ऑफ अगेन 3 मार्क्स। टोटल 8 मार्क्स। तो दिस इज हाउ अ नोट मेकिंग इज डन। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, इनको हमें हमेशा दिमाग में रखना, और एक दो बार आप करना शुरू कर दोगे तो आपको बिल्कुल थरो हो जाओगे। यू डोंट नीड टू इवन, बस जब जब आप एक टेस्ट देते हो तब प्रैक्टिस करते रहो। नोट मेकिंग इज, बिकॉज समटाइम्स जो आपके पैसेजेस आते हैं ना, दे आर आउट ऑफ बॉक्स, इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब लेट अस कम टू दिस वन। आ, मैंने यहाँ पे लिया है महात्मा गांधी। अब हमने क्या करना है, जब हम करते हैं ना, पढ़ते हैं, यहाँ तो आई एम टेकिंग अ वेरी शॉर्ट वन, बट जब लॉन्ग होता है तो हमें क्या करना है, पेंसिल से इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लेंगे। मतलब जो हमारे प्रोनाउंस है वो यहाँ से चलेंगे। अब हमको इसको क्या करना, वी हैव टू टेक इट इनटू अ शॉर्ट वन। महात्मा गांधी ऑल्सो नोन एज फादर। अब हमारा जो टाइटल है आपको लिखना पड़ेगा ऐसे वर्ड, टाइटल। जो हमारा थीम होगा वही हमारा टाइटल है। उसके बाद आपके जो है 1 या ए, जो आपको लिखना लिख लो। जो आपको लिखना लिखो, 1 लिखो, ए लिखो, या रोमन न्यूमरल्स लिखो, आपको जो लिखना, लेकिन जो लिखोगे वही यूज करना। तो हमारा पहला है इंट्रो, इंट्रोडक्शन। तो हम लिखेंगे, सॉरी, 1.1 हमारा ये है हेडिंग। दिस इज हमारा हेडिंग। और ये जो नीचे हम लिखेंगे सब। अब एक चीज और याद रखना, ये 1, इसके थोड़ी सी जगह छोड़कर 1.1 हमें लिखना है।
अब ये है हमारा सब सब हेडिंग, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस बहुत लंबा है तो हम उसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। अब इसमें मैंने क्या एब्रीविएशन लिया है? आई हैव टेकन द एब्रीविएशन अक्टूबर। मैंने अक्टूबर को एब्रीविएशन एब्रीविएट किया है क्योंकि मुझे 4 to 5 एब्रीविएशन लेने हैं। फिर मेरा सेकंड है एजुकेशन। अब मेरा ये 2 है, एजुकेशन 2.1। जो मेरा सेकंड है उसके अंदर मैंने लिखा है प्रैक्टिस्ड, साउथ अफ्रीका का मैं एस। देन यहाँ पर मैंने एंड को शॉर्ट फॉर्म में लिया है, तो दीज आर ऑल माय एब्रीविएशन। तो दिस इज हाउ आई हैव मेड द नोट्स। है वही सारा कुछ, लेकिन उसको मैंने पॉइंट में बना दिया। जैसे मेरा पहला पॉइंट था, जो कि पहला है मेरा, अबाउट हिज अर्ली वन, यानी कि ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1868, तो मैंने ही वॉज इन सबको हटा दिया। हम लोग जितने भी आपके और मतलब कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, सेकंड थर्ड, इनका शॉर्ट फॉर्म, जितने सिंबल्स होते हैं इनका एब्रीविएशन, ऑल द स्टैंडर्ड वन सबसे पहले हम यूज करते हैं, जो ऑलरेडी ग्रामर में हम यूज करते हैं, लाइक एंड, देन स्टैंडर्ड, मिस्टर, मिसेस। हम इन सबको पहले यूज करते हैं। अगर हमारे पूरे पैसेज में ऐसे वर्ड्स हमें नहीं मिलते, देन हमारे पास जो वर्ड्स है हम उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कर। तो फादर करमचंद, मैंने हिज फादर नहीं लिखा, फादर करमचंद, मदर पुतलीबा। एजुकेशन, initial at Shanti Niketan, then at London, then barrister in South Africa. Major contribution, fought for blacks in South Africa, followed Ahimsa and Satyagraha, launched Quit India and Salt March. Death, shot by Nathuram का मैंने एन छोटा लिख दिया है, on 30 Jan, called as father of nation.
तो दिस इज हाउ आई हैव फ्रेम द नोट मेकिंग, राइट। अब एक बार मैंने नोट मेकिंग करने के बाद या तो मैं यहां पर साइड में या मैं नीचे इसके तुरंत नीचे बनाऊंगी अपना एब्रीविएशन बॉक्स, और उसके ऊपर मुझे लिखना है, या तो मैं लिखूंगी एब्रीविएशन बॉक्स या मैं लिखूंगी की टू एब्रीविएशन, लिखना पड़ेगा। एंड देन प्रॉपर विथ स्केल एंड पेंसिल मैं लिखूंगी यहां पे मेरा एब्रीविएशन और उसका मीनिंग एक्सपेंशन। मैंने यहां लिया है अक्टूबर, जनवरी एंड, और मतलब मेरे को जो भी चार चार लेना है वो मैं कोई भी चार ले लूंगी, 4 या 5। तो दिस इज अक्टूबर, जनवरी एंड practiced. So I have taken 4 abbreviations and I have put it in the box, right? अब ये तो हमने बना लिया है नोट्स। अब इसी नोट्स को, क्योंकि हमारा पैसेज होगा अराउंड 420 से 450 के बीच में, तो उसको हमने बना लिया है नोट्स के जैसे छोटा सा। अब हमको जो है उसके उसको अभी आगे क्या करना है, एक समरी बनानी। और समरी बनाने के लिए क्या करना, हमने जो नोट्स बनाया ना उसी को दोबारा री पैराग्राफ कर देना है। एंड आपका जो री पैराग्राफ है इट शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल पैसेज। जो भी आपका पैसेज था, अगर आप समझ लो 450 था तो आपका उसी का होगा, या फिर मैक्सिमम 80 वर्ड्स। अगर पैसेज बहुत लंबा हो जाता तो ये जाएगा, अदरवाइज हमारा मैक्सिमम समरी शुड बी ओनली 80 वर्ड्स। यानी अब ये जो लिखा हुआ था हमने इसमें लिखना है, महात्मा गांधी was born on 2nd October in Porbandar at Gujarat. His father was Karamchand and mother Putribai. He studied at Shanti Niketan, then at law at London and practiced barrister in South Africa. He fought for blacks in South Africa, followed ahimsa satyagraha and launched Quit India and so on. Short हो गया देखो। He was shot dead by Nathuram Godse on 13 January 1948 and is called as father of nation. बस मतलब उसी पैसेज को हमने एक शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, जो भी हमारा था उसका 1/3 या फिर 80 वर्ड्स मैक्सिमम हमारा जो। और जब हम लिखते हैं तो समरी ये वर्ड लिखना होता है और उसको अंडरलाइन करना होता है, और जो हमने लिखा उसको समराइज करना, दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग।